आधा हिंदुस्तान सैलाब का इस वक्त सितम झेल रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बारिश ने नदियों को गुस्सा दिला दिया है और इन राज्यों में नदियां पूरे उफान पर हैं। नदियों का पानी शहरों को समंदर में बदलता दिख रहा है। सड़कें गायब हैं, मकान डूबे हुए हैं, पुल बह रहे हैं और लोगों की तकलीफें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बल्कि अगले कई दिनों तक भारी बारिश के बाद मौसम की जो चेतावनी है वो और डरा रही है। पहले से ही बारिश और बाढ़ की दोहरी मुसीबत झेल रहे इलाकों में अगर और बारिश होती है तो ये महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी के जवानों की एक गाड़ी सतलुज नदी में गिरने से बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में आईटीबीपी के 2 जवान समेत 3 लोग लापता हैं। गाड़ी काफी ऊंचाई से नदी में गिरी और बुरी तरह से टूट गई। हादसे की खबर पाकर वहां पहुंचे आईटीबीपी के जवानों ने रस्सी की मदद से गाड़ी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की। यही नहीं, हादसे के बाद लापता हुए जवानों की तलाश की जा रही है। किन्नौर में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में आईटीबीपी के 2 जवान इस दौरान लापता बताए गए हैं और ये पता चला है कि इस हादसे में गाड़ी काफी ऊंचाई से नदी में गिरी और बुरी तरह से टूट गई है, जिसको आप देख भी सकते हैं। हादसे की खबर पाकर वहां आईटीबीपी के जवानों ने रस्सी की मदद से पानी से निकालने की कोशिश की गाड़ी को। और यही नहीं, हादसे के बाद लापता हुए जवानों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी भी 2 जवान लापता हैं जिसकी जानकारी नहीं लग पा रही कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ का हिस्सा टूटकर यमुनोत्री हाईवे पर आ गिरा है, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया है। इस हादसे का दिल दहलाने वाला जो वीडियो है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर यमुनोत्री हाईवे पर गिरता दिखाई दिया है। पहाड़ से आने वाले मलबे की वजह से कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए हैं और वो भी मलबे के साथ सड़क पर आ गिरे। पहाड़ टूटने की इस घटना के बाद यमुनोत्री तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद है और इस हादसे के दौरान वहां कुछ लोग नजर आए, जिनमें कुछ लोग दूर से इस पूरी घटना का अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। पहाड़ गिरने की इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिनमें पहाड़ से पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती दिखी, लेकिन अगले ही पल पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। मलबे के साथ पहाड़ से पत्थर भी गिरते दिखे। कुछ लोग तो इस घटना को देखकर चिल्लाने लगे। कई लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। बारिश की सबसे ज्यादा मार पहाड़ों पर देखने को मिली है। वहां थोड़ी देर की बारिश में ही पहाड़ी नालों में इतना पानी बहने लगा कि मानो कई नदियां इस वक्त गरज रही हों एक साथ। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई है, जहां कुछ लोग एक नाले के ऊपर बने लकड़ी के पुल से गुजरते दिखे हैं और एक लड़का तो आगे निकल आया, लेकिन उसके पीछे वाले लड़के का हाथ फिसल गया और वो तेज धार में बहने लगा। तभी उसके साथ के लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो नीचे नाले में गिरने से बच गया। बेहद खतरनाक तस्वीरें इस वक्त आप पिथौरागढ़ की देख रहे हैं। एक अस्थायी पुल बनाया गया है और इस अस्थायी पुल से जीवन यापन करना कितना चुनौतीपूर्ण है। हर दिन जान को जोखिम में डालना पड़ता है और कैसे ये शख्स जो पार कर रहा था रास्ता, अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा, पकड़ छूट गई उस पुल से और वो नीचे बहते हुए, बहुत तेज बहाव में बहते हुए नाले में गिरने से बच गया, क्योंकि उसके साथी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगली तस्वीर गुजरात के सूरत से, जहां बारिश से बिगड़े हालात अभी ठीक नहीं हुए हैं। वहां के परबत पाटिया इलाके में अभी बारिश पानी जो है वो घुटनों तक भरा हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों के घरों में घुस गया है। पानी से घिरे पूरे इलाके से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली गई है।
सूरत में फिर एक बार खाड़ियों में पानी बढ़ने से, पानी का लेवल बढ़ने से लोगों के रही से और रेठान वाले इलाकों में पानी भरा गया। आप दृश्य में सीधा देख रहे हैं सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में आई मिट्टी खाड़ी जिस तरह से ओवरफ्लो हुई है। लोगों को बोटों के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। 13 अगस्त से अब तक ये तीसरी बार ये इलाके में पानी भरा गया। हालांकि लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है। बाद में जैसे ही पानी उतरता है तो लोग अपने घरों में पहुंचते हैं, साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई करने के 12 या 24 घंटे में फिर ये लगातार यहाँ पे खाड़ियों ओवरफ्लो होने से पानी बढ़ रहा है। आप सीधा दृश्य देख रहे हैं किस तरह से लोगों को बोटों में रेस्क्यू किया जा रहा है। जो रेसिडेंट है वहाँ पे भी 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ है। आप दृश्य में देख रहे हैं सभी गाड़ियाँ पानी में के अंदर है। जिस तरह से लगातार खाड़ियों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। लगातार सूरत ग्रामीण इलाके में बारिश हो रही है जिसके चलते सभी पानी सूरत के बीच से पसार होने वाली खाड़ियों में आ रहा है और लगातार खाड़ियाँ ये महीने में तीसरी बार ओवरफ्लो होने के चलते लोगों को भी मुश्किलों में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार प्रशासन की ओर से पानी उतरने के साथ ही यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है और साफ सफाई के 12 या 24 घंटों में फिर यहाँ पे जिस प्रकार का पानी भरा जा रहा है, माना जा रहा है कि आगे 10 से 12 फुट तक पानी भरा हुआ है जिसके चलते लोगों को रेस्क्यू करके नगर निगम की बोटें लोगों को बाहर लाने का काम कर रही है। सूरत ग्रामीण इलाके में जिस तरह से पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही जिसके चलते सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़ियों में पानी का स्तर बढ़ा है। दृश्य सीधा देख रहे हैं पर्वत इलाके की सोसाइटियों में करीबन 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। 24 घंटे पहले यहाँ पे पानी उतरने के साथ नगर निगम ने सफाई का काम किया। वैसे ही सफाई खत्म होते ही देर शाम से फिर यहाँ पानी बढ़ना शुरू हुआ है। हालांकि सूरत ग्रामीण इलाकों में बारिश का जोर कम हुआ है जिसके चलते अभी फिलहाल पानी स्थिर हो गया है। अगर बारिश शुरू होती है तो पानी बढ़ने की आशंका है। खास करके देखा जाए तो लोगों के घरों में 4 से 5 फुट पानी है। लगातार लोगों की मुश्किलों में बढ़ोतरी हो रही है। नगर निगम की ओर से कहा जाता है कि यहाँ पे पिछली 13 अगस्त से अब तक में ये तीसरी बार पानी आया हुआ है। अगर जिस तरह से बारिश ने विराम दिया है जिसके चलते कह सकते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ के लोगों को और नगर निगम को राहत का श्वास मिला है। मगर जिस तरह से माना जाए कि अगर बारिश फिर से शुरू होती है तो पानी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। हम लोग लोगों के घरों के अंदर का नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ लोगों के घरों में कितना पानी है। जिस तरह से खाड़ी आई हुई है, खाड़ी में जिस तरह से पानी बढ़ा है जिसके चलते पूरे इलाके में पानी बढ़ रहा है और जिसके चलते यहाँ पे रहने वालों लोगों की समस्या में बढ़ोतरी हो रही है। और गुजरात के सुरेंद्रनगर में सैलाब में बह रहे एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदी में पानी बढ़ गया जिससे बाढ़ के हालात बन गए और एक आदमी उसमें बहता नजर आया जिसकी चीख पुकार सुनने के बाद कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। ऐसे में उसकी मदद के लिए एक तैराक पानी में उतरा और रस्सी की मदद से उस व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी जान बचाई। हालांकि सैलाब में कुछ दूर तक बहे इस आदमी ने वहां मौजूद एक पेड़ को काफी देर तक पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश भी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जिले के एक दूसरे इलाके से भी सामने आई हैं जिनमें कुछ लोग पानी में फंसे 3 कार सवारों की जान एक रस्सी की मदद से बचाते दिखे हैं। गुजरात के जामनगर में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा है। वहां पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक मंदिर उसमें आधा डूब गया है। पानी मंदिर के चारों तरफ तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसे मंदिर को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। तो लोग जहां पर आस्था व्यक्त करने के लिए जाते हैं वहां पर अब आस्था की जगह जो इस वक्त पूरा परिसर है वो पानी से लबालब है। एक भी आदमी इस मंदिर में ऐसी स्थिति में दाखिल नहीं हो सकता है। आधा हिस्सा मंदिर का पानी में डूब चुका है और गुंबद का हिस्सा और थोड़ा सा और जो दीवारें हैं वही दिख पा रही हैं। और जिस तरह से पानी का बहाव आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मुमकिन है कि सिर्फ थोड़े समय के बाद गुंबद ही नजर आए। इतना ज्यादा पानी इस इलाके में भर गया है। ये गुजरात के जामनगर की तस्वीरें हैं। सैलाब में डूब गया है ये मंदिर और इस मंदिर तक अब पहुंचना किसी भी श्रद्धालु के लिए बहुत मुसीबत का काम है और जान को जोखिम में डालना है। तो भगवान की आराधना करने वाली जगह भी इस वक्त पानी के सैलाब से दो चार होने को मजबूर है।
गुजरात की कच्छ में जहां बांधों से छोड़ा गया पानी समंदर में मिलता है, वहां नमक बनाने वालों को मकान जो है उनका पूरी तरह पानी में डूबा है। सम ख्याली नाम की एक जगह पर जहां देखो वहां बस पानी ही पानी दिख रहा है। तो कच्छ में जो बांध के साइड वाले इलाके हैं, किनारे वाले इलाके हैं, बांधों से छोड़ा गया पानी समंदर से मिलता है जहां पर, वहां पर नमक बनाने वालों के जो मकान है वो पूरी तरह पानी में डूबे हैं।